नमस्ते। आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जो इतनी डरावनी है कि सोचने पे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या हमारी इस दुनिया के अलावा भी कोई और दुनिया है। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी है उत्तर प्रदेश के एक 15 साल के लड़के की। सिर्फ 15 साल का। सोचिए, एक ऐसी शाम जिसने उसकी पूरी जिंदगी को उथल-पुथल कर दिया। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात जानते हैं क्या है? ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, इसे एक सच्ची घटना माना जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी जगह से, एक बस स्टॉप। लेकिन यही वो जगह है जहां एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, एक बहुत ही भयानक तरीके से। तो हमारा किरदार है 15 साल का रोनित। रोज की तरह एक शाम वो अपनी ट्यूशन क्लास खत्म करके घर जाने के लिए बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा था। बिल्कुल नॉर्मल, है ना? उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये नॉर्मल शाम अब नॉर्मल नहीं रहने वाली थी। तभी उसकी नज़र बेंच पर बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। वो रो रही थी, सिसकियां ले रही थी। अब कोई भी होगा तो उसका दिल पसीज जाएगा, है ना? रोनित भी खुद को रोक नहीं पाया। बस एक अच्छे इंसान की तरह उसने अपनी पानी की बोतल निकाली और उस औरत को दे दी। उसे क्या पता था कि उसकी ये छोटी सी मदद उसे एक ऐसे खौफनाक जाल में फंसाने वाली थी जिससे निकलना नामुमकिन था। और जैसे ही उस औरत ने पानी की बोतल पकड़ी, सब कुछ बदल गया। उसका रोना एकदम से बंद हो गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी डरावनी घूरती हुई नजर थी। और फिर उसने रोनित से पूछा, क्या तुम जानते हो मेरा पति कहाँ है? मुझे अभी बताओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सोचिए, एक पल में ही पूरा माहौल एकदम ठंडा और खौफ से भर गया। और फिर रोनित ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी सांसें ही रुक गईं। वो औरत खड़ी हुई, लेकिन उसके पैर अजीब तरह से टूटे हुए और पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। और वो जमीन पर खड़ी नहीं थी, वो जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रही थी। अब आप ही बताइए, ऐसा कुछ देखकर किसी की क्या हालत होगी? रोनित के तो होश ही उड़ गए। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। सब कुछ, बोतल, बैग, सब वहीं फेंका और बस भागा। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, सीधा अपने घर की तरफ। तो रोनित किसी तरह भागकर अपने घर पहुंच गया। उसे लगा कि चलो बच गए, वो खौफनाक साया पीछे छूट गया। पर वो बहुत गलत था। असल डर तो अब शुरू होने वाला था, उसके अपने घर में, जहां वो सबसे ज्यादा महफूज महसूस करता था। उसी रात करीब 2 बजे का वक्त था। रोनित की नींद खुलती है। क्यों? किसी के रोने की आवाज से। और वो आवाज उसे जानी पहचानी लगती है। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उसका खून जम गया। वही औरत, बस स्टॉप वाली वही औरत, उसके बिस्तर पे ठीक उसके सामने बैठी थी। और इससे पहले कि रोनित एक चीख भी निकाल पाता, उसने रोनित का गला दबाना शुरू कर दिया। और इस पूरे मंजर को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी एक और चीज। उस औरत के हाथ में रोनित की ही पानी की बोतल थी, लेकिन अब उसमें पानी नहीं था, बल्कि गाढ़ा लाल खून भरा हुआ था। और वो रोनित का गला दबाते हुए सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, बार बार, तुमने मेरे पति को मारा है। सोचिए रोनित की हालत। एक तो उसका दम घुट रहा था और ऊपर से ये इल्जाम। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। किसी तरह रोनित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाना शुरू किया। उसकी चीखें इतनी तेज थी कि उसके मम्मी पापा की नींद खुल गई और वो भागे भागे उसके कमरे में आए। तो वो हमला तो उस रात रुक गया, लेकिन जो डर था, वो डर रोनित की जिंदगी में एक गहरे निशान की तरह बैठ गया। तो अब बात करते हैं उस घटना के बाद क्या हुआ। जैसे ही उसके पेरेंट्स ने कमरे की लाइट ऑन की, वो औरत, वो साया पलक झपकते ही गायब हो गया। जैसे जैसे वो वहां कभी था ही नहीं, एकदम हवा में घुल गया। अब रोनित, वो तो बुरी तरह डरा हुआ था। रोते रोते कांपते हुए उसने सब कुछ बताया। पर उसके पेरेंट्स को लगा कि शायद उसने कोई बहुत ही बुरा सपना देखा है। मतलब कोई भी होता तो शायद यही सोचता है ना। उन्होंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। इस घटना का असर रोनित पर बहुत गहरा पड़ा। वो महीनों तक सहमा सहमा सा रहा, एकदम चुप हो गया था। हालत ये हो गई कि उसने अपनी ट्यूशन क्लासेस ही छोड़ दी। और वो बस स्टॉप वाला रास्ता, उसने उस रास्ते पर दोबारा कभी कदम तक नहीं रखा। धीरे धीरे वक्त के साथ रोनित की जिंदगी वापस पटरी पर आने लगी।
लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला, एक अनसुलझा सवाल। आज भी रोनित ये नहीं जानता कि उस रात उसके साथ असल में हुआ क्या था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल है कि आखिर वो औरत थी कौन? क्या वो कोई आत्मा थी जो बदला लेना चाहती थी या कुछ और? इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा। और यही बात इस सच्ची कहानी को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है।